चलो देखो, यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की। ठीक है, आपने कहा इससे पहले वाले चैप्टर में कि हमारा हार्ट है ये काम कर रहा है, उससे पहले काम आपने देखा कि हमारे लंग्स हैं वो काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, आंखें काम कर रही, ये सारी चीजें काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही है एक दूसरे के साथ में, कैसे ये मिलके काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स दो तरीके की होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, पहले तो मैं कोई ये बताएगा आपको? हार्मोन नहीं, ग्लैंड्स जो हैं वो है जो अपने अंदर से कुछ भी सिक्रीट करते हैं। हार्मोन जरूरी नहीं है, कुछ भी सिक्रीट करेंगे ग्लैंड। अब ये हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये सेल्स के नंबर की बात करी तो सिंगल, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकती है। इनके सिक्रीशन के बेसिस की बात करी जाए तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक्सोक्राइन यानी कि अपना सिक्रीशन एक्सो है, बाहर कर रही है, आउटसाइड। ठीक है, और एंडोक्राइन यानी अपना सिक्रीशन वहीं के वहीं कर दे रही है। ठीक है, तो ये वाली जब बाहर कर रही है तो इसमें क्या होगी, ये डक्टेड होंगी, इनमें डक्ट होगी। सर कैसा स्ट्रक्चर? जैसे मान लो कोई एक ग्लैंड है, अपना सिक्रीशन इसे कहीं बाहर करना है तो उसके लिए एक ट्यूब तो लगी हुई होगी, उसी ट्यूब के थ्रू ये बाहर करेगी अपना सिक्रीशन। उस ट्यूब को हमने डक्ट कह दिया तो ये डक्टेड ग्लैंड है। और एंडोक्राइन जो होती है ये डक्टलेस होती है, डक्टलेस है, यानी ये अपना सिक्रीशन वहीं के वहीं करते रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने ग्लैंड है, इसके आसपास जो है ब्लड बह रहा था तो इसने अपना सारा सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पोर कर दिया। ये जो सिक्रीशन करती है वो कहलाता है हार्मोन्स, और ये जो सिक्रीशन कर रही है वो सिक्रीशन कहलाते हैं एंजाइम्स। अब इसके बेसिस पे हमारे पास दो तरीके की ग्लैंड है। कुछ ऐसी ग्लैंड होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाल रही है, जैसे हमारे जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन भी निकाल रही है और उसी से एंजाइम भी निकल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वो ग्लैंड कौन सी हो गई, मिक्स्ड ग्लैंड हो गई। ठीक, हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम। और इस एंडोक्राइन सिस्टम में ही हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, ओके सर। तो वो ग्लैंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया ये। तो हार्मोन्स जो है वो होते क्या हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो स्पीड अप कर रहे हैं। हार्मोन्स क्या है, ये नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी कि ये कोई खाने पीने वाली चीज नहीं कि इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, ये नॉन न्यूट्रिएंट है। जैसे आपने कहा ठेकेदार होते हैं, कभी कभी बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, उन पर ठेकेदार लगा दिए जाते हैं। वो ठेकेदार क्या करते हैं, वो मैसेज देते हैं कि साहब इंजीनियर ने ये कहा है कि ये काम करना है आपको। किसी से भी काम करवाना है तो इंजीनियर कहता है कि भाई ये काम करवाओ, तो ठेकेदार के पास जाता है और ठेकेदार उन मजदूरों से, मिस्त्री से कहता है कि भाई साहब तुम्हें ये काम करना है। लेकिन ठेकेदार का क्या काम है, सिर्फ वो क्या है, मीडिएटर। तो हार्मोन्स आर जस्ट लाइक मीडिएटर्स। आपने कहा कि साहब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो रहा है, एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना है, और ये काम कहाँ होना है, ये काम होना है लिवर में। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने का सिग्नल कौन कहेगा, कौन कहेगा कि भाई साहब ये काम करा दो? वो एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। और जब बॉडी के अंदर हमारे ग्लाइकोजन का लेवल ज्यादा है, हाँ, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज बनाना, तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के ग्लूकोज बना लेंगे। उसके लिए कौन सा एंजाइम हार्मोन है, ग्लाइकोजन, ग्लूकेगॉन। और ये दोनों कौन निकाल रहे हैं, ये दोनों निकल रहे हैं पैनक्रियास से। अच्छा सर, हार्मोन की जो डिस्कवरी वो स्टालिन ने करी थी ना 1905? यस यस यस, उसकी डिस्कवरी स्टालिन करी। अब जरा समझिए, पैनक्रियास निकाल रहा है हार्मोन, और हार्मोन काम कहीं दूसरी जगह करा रहे हैं, यानी कि ये पैनक्रियास है, ये लिवर है।
और पैनक्रियाज की बात को लिवर तक कौन पहुंचा रहा है? इंसुलिन या ग्लूकेगॉन, है ना? यस सर। तो एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से काम करवा रहा है, समझ में आ रही बात? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? मैसेंजर्स है ना? यस सर। क्लियर हुई बात? और खाने पीने में कोई इसका यूज नहीं, तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज पहुंचा रहे हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट पे रहते हैं। ये नहीं कि हद से ज्यादा निकलने के किलो किलो भर निकल रहा है हार्मोन, ऐसा नहीं, ट्रेस अमाउंट बनेंगे, थोड़े से अमाउंट में रहे, ठीक। और पूरा जो सिस्टम है, जितनी ग्लैंड्स ये सब कर रही हैं, वो पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, ठीक। आइए उसी एंडोक्राइन सिस्टम को हम यहाँ थोड़े से में देख लेते हैं, और सबसे पहले हमें इसके नाम याद करना है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें सब ब्रेन से लेके यहाँ तक पूरा आपका सिस्टम ग्लैंड्स का। हाइपोथैलेमस सबसे पहला, फिर पीनियल ग्लैंड आगे पीछे ही है, फिर उसी में पिट्यूटरी, फिर थायराइड और पैराथायराइड 4 और 5, फिर आ गया थाइमस 6, पैनक्रियास 7, एड्रिनल 8, ओवरी इन मेल, हाँ। फीमेल सॉरी, ओवरी इन फीमेल, और टेस्टिस इन मेल। ठीक। लगभग इतनी ग्लैंड्स आपको पढ़ना है, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, फिलहाल इतने आपको पढ़ना है, क्लियर है? यस सर। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। यस सर। एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी ने तो हाइपोथैलेमस की बात करी है, अब हम अपने लेवल पे जाते हैं और बात करते हैं। चलिए अच्छा यहीं से कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस से ही शुरू कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? देखिए, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में हमने आपको पार्ट बताए थे, जो आपका डायनसेफेलॉन होता है, 4 ब्रेन का ही पार्ट है डायनसेफेलॉन, वो 2-3 पार्ट में डिवाइड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ है, और ये कुछ तरीके के एंजाइम रिलीजिंग और इनहिबिटरी, 2 तरीके के एंजाइम ये निकालता है। उसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं, और यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है? देखते हैं। लोड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है सर। ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस, ये आपका जो हाइपोथैलेमस है, कहाँ होता है, क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस कहाँ से डेवलप होता है? हाइपोथैलेमस डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कहाँ से ओरिजिन है इसकी? एक्टोडर्म। हमने आपको बताया हमारे एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हमारे एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से बनेगा। एक्टोडर्म से ब्रेन भी होता है हम लोगों का? हाँ, ब्रेन का तो ब्रेन ही तो अंदर है, ब्रेन का ही तो पार्ट है। तो लोकेशन जो है और स्ट्रक्चर इज लाइक बिलो इंफीरियर ऑफ थैलेमस। अभी आपको कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, उसी से लगी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके पीछे होगा पीनियल ग्लैंड, ठीक है? इट प्रोवाइड्स एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये एनाटॉमिकल कनेक्शन दे रहा है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को। दिस कनेक्शन इज थ्रू द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या है आपको बताया? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा, ठीक। हाइपोथैलेमस कनेक्ट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ये याद रखिएगा, पोर्टल सिस्टम हमने आपको बताया था, जो हाइपोथैलेमस से, देखिए अभी थोड़े से बात बता देते हैं आपको पहले। यहाँ आपने कहा ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से कुछ यहाँ का जो गुच्छा है ब्लड की सप्लाई का, वो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहा है। और कैसे आ रहा है? एक हाइपोफाइसियल वेन है, आर्टरी और वेन, वो पोर्टल सिस्टम बना रहा है, यहां से उन हार्मोन्स को लेके आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये खुद में इसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस।
पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिवाइडेड, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। और अगर ऐसे कहें तो 2 पार्ट में है, इन दोनों को मिला के कह देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इसको कह देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में यहाँ पे पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। नर्वोसा यानी नर्व्स, न्यूरॉन्स। अब हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बन रहे हैं, ये 2 तरीके के हार्मोन बना रहा है हाइपोथैलेमस। एक तो है इनहिबिटरी और दूसरे है सिक्रीटरी। यानी कि ये कुछ ग्लैंड से कहेगा कि सिक्रीशन करो, और जब उन ग्लैंड से सिक्रीशन होने लगेगा तो ये क्या कर देगा, कहेगा अब सिक्रीशन बंद कर दो, इनहिबिट कर दो। यानी कि एक ही ग्लैंड को गवर्न कर रहा है, या तो चलाएगा या रोकेगा, चलाएगा रोकेगा। सिक्रीटरी इनहिबिटरी, सिक्रीटरी इनहिबिटरी, 2 तरीके के हार्मोन निकाल रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इससे कुछ हार्मोन जो निकल रहे हैं, अभी हम सबके नाम बताएंगे, वो हार्मोन जो यहां आ रहे हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कह रहे हैं कि तुम ये वाले निकालो। जैसे इसका एक बेसिक हार्मोन आपने 12th क्लास में पढ़ा है, GnRH। क्या नाम है इसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये यहां से आया और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया है। LH और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या कहा, LH निकालो क्या, LH और FSH, FSH और LH निकाल दिया इसने एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्लियर है मेरी बात? ये नहीं तो इसने इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करा, स्टिमुलेट किया। तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। और ऐसे ही इनहिबिटरी हार्मोन होगा, वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करा देगा। ज्यादा अगर निकल रहा है तो इसको इनहिबिट करा देगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जा रहे हैं? एक पोर्टल सिस्टम है जिसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ठीक। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी। पोर्टल सिस्टम हम आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब बता चुके हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, एक आता है लिवर वाला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये 3 तरीके के सिस्टम है। फिलहाल आप यहां समझिए, ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहां हार्मोन्स आ गए। अब जरा पीछे देखिए, गौर करिएगा, इधर पोस्ट वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि यहाँ के न्यूरॉन्स जो होते हैं, इन न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स डायरेक्ट यहाँ आके खुल रहे हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो हैं वो अपने सिग्नल डायरेक्ट यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को रिलीज करा दे रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 3 हार्मोन निकल रहे हैं। 3 क्या, 2 है बेसिक। ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, और दूसरा है यहीं से निकलता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ADH को ही हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। ADH का ही दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। ADH का क्या वर्क होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हम किडनी पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे कि जब ADH निकलता है तो हमारे ब्लड के अंदर से उसे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो फिल्ट्रेशन रेट को ये बढ़ा देता है। कौन? ADH। ओके सर। और जब ADH ज्यादा होगा तो आपकी यूरिन जो है वो ज्यादा बनने लगेगी, यानी बॉडी के अंदर से पानी ज्यादा निकलने लगेगा। ये इस तरीके का अभी बढ़ाएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड भी अभी बढ़ाएंगे, सारे बताएंगे। लेकिन पहले आगे समझिए, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? हाइपोथैलेमस बेसिकली कंट्रोल कर रहा है कुछ ग्लैंड्स को बाय द हेल्प ऑफ दीज इनहिबिटरी एंड सिक्रेटरी एंजाइम्स, सॉरी हार्मोन्स। अब दीज सिक्रेटरी हार्मोन्स लाइक GnRH ऐसे ही इनहिबिन टाइप का होगा जो इनहिबिटरी होगा। ये किसको अब पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से में डायरेक्ट ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से में ये अपने न्यूरॉन्स को लाके अपने हार्मोन्स निकलवा रहा है।
कहेंगे ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, लेकिन वो न्यूरॉन्स ला रहा है यहाँ तक, डायरेक्ट न्यूरॉन्स से कह रहा है कि ये काम निकालो। गवर्निंग सेंटर है। हाँ, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, लेकिन इसको भी वो कंट्रोल कर रहा है, इनहिबिट और वो कर रहा है। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल क्या है, इसमें चीजें लिखी हुई है। तो वो कह रहा है कि हाइपोफाइसिल पोर्टल वेन के थ्रू वो अपने हार्मोन्स को भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। हाउएवर इट इज कनेक्टेड पोस्टीरियर लोब। जब पोस्टीरियर लोब की बात करेंगे तो वहां पे मेनी एक्सॉन्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, वहां न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो ये अपना पोर्टल सिस्टम के थ्रू भेज रहा है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहां पे इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, यानी न्यूरॉन्स हैं। The hormones of hypothalamus influence the functioning of the pituitary gland. किसको कर रहा है ये? इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को। पीछे से ऊपर से निकल के आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कह रहा है कि भाई साहब तुम निकालो या तुम रोको हार्मोन्स को, तो उसको कंट्रोल कर रहा है। The hypothalamus is often called, अब क्या कहेंगे इसे, कंट्रोल सेंट्रल या सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में सुप्रीम कमांडर कौन है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो आप बता सकते हो कौन है? वो है हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप के हैं। द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन्स, जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज कराएंगे। अब कौन कौन से हैं रिलीजिंग हार्मोन में? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ARH, या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देखिए ये एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, टू सिक्रीट द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से निकलते हैं हार्मोन। देखिए आपको ये बात सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो इधर लिख देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, और उससे निकलने वाले यहां हार्मोन्स की हम चर्चा कर लेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनमें नाम आ जाता है आपका LH, FSH, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। दूसरा अभी आपने बताया कौन सा? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड पे कंट्रोल करेगा। यही आ जाता है प्रोलैक्टिन। तो ये सब वो इंटीरियर निकाली, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन से, ठीक है। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए यहां क्या हुआ? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक TH रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन निकाल रहा है? ये कौन निकाल रहा है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस कह रहा है पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी से कि ये वाला हार्मोन निकालो। ये वाला हार्मोन के लिए कौन सा है? GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से निकल रहे हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक, आइए अब इधर आइए। देखिए दूसरा है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। तो ये क्या होगा? यहां ग्रोथ हार्मोन है, इसका दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन, और उसी का रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकलेगा, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने हार्मोन्स के थ्रू। क्लियर हो रही है? इसीलिए सुप्रीम कमांडर। अगला देखिए, अगला देखिए, अरे कर लेना, अगला देखिए। दूसरा आ गया अब इनहिबिटरी हार्मोन। दूसरा कौन सा आ गया? इनहिबिटरी हार्मोन। जो सोमैटो, ये क्या करेगा?
ग्रोथ इनहिबिटरी GIH, ये सोमैटोट्रोपिन को क्या कर देगा? कम करेगा। इनहिबिट कर देगा। ठीक है, यस तो यहाँ पे इसी का ही ये रिलीजिंग हो गया और इसी का ही इनहिबिटरी। ठीक, GIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर? समझ में आ रही पूरी बातें? आपको Yes, क्लियर है sir. बिल्कुल? ठीक, आगे देखिए। अगला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हमने आपको बता दिया। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी हमने बताया प्रोलैक्टिन जो मिल्क बनाता है, ये हार्मोन किसके लिए रिस्पांसिबल है? हमारी जो फीमेल्स हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पांसिबल है, और उसको निकलवाने वाला कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन Releasing hormone. रिलीजिंग हार्मोन। यस, ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा। हाँ, ये रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है और ये प्रोलैक्टिन को निकाल देगा, और प्रोलैक्टिन आगे जाके हमारी ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा और वहां से मिल्क प्रोडक्शन करा देगा। क्लियर? अगला है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग। Inhibiting. तीसरा हो गया मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, MSH। देखिए मेलेटोनिन हार्मोन है, ठीक है, मेलेटोनिन, ठीक है, स्टिमुलेट और मेलानोसाइट्स, ये मेलानोसाइट्स होते हैं हमारे अंदर और ये उसको निकालेगा। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलानिन हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? तो ध्यान से देखिए, आपकी जो ये है यहाँ आपका मेलेटोनिन निकलता है, तो उसको रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से होता है। समझ में आएगा? Yes, sir. ये बीच वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से, अभी हम आपको बताने वाले हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आएंगे तब बताएंगे। ओके सर। तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये आप सारा पूरा बना लेंगे। मेलानोसाइट रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, ठीक। सिक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेट्स इन स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, लिखा है? यस सर, बीच वाला। तो इसकी टारगेट सेल क्या है? न्यूरो हार्मोन्स एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, सीधा सीधा बात। अब जरा एक यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया, हमने जो डायग्राम बनाया उसी का पूरा यहाँ डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से इसको। देखिए, आपने कहा ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए इधर वाला पार्ट, ये वाला, ये कहलाता है पार्स डिस्टेलिस, और ये पार्स इंटरमीडिया, और ये पार्स नर्वोसा पीछे वाला। इसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, आगे वाला मिला के ये वाला एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहलाता है, जिसमें दो लोब आपको मिल रहे हैं, बीच वाला और इधर वाला, दो लोब मिल रहे हैं। इसे एंटीरियर लोब भी बोल देते हैं, ठीक। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाती है, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। बीच वाला इंटरमीडिएट है, इसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहला रहा है, और दो ये पीछे ये तीनों मिला के क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। हाँ, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट कहाँ है? हाइपोथैलेमस। इसे देखिए, ये ब्लड की सप्लाई है, ये पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइसियल वेन है लिखा हुआ, ये पोर्टल सिस्टम है। यहाँ से हार्मोन इसने डाले इस ब्लड में, और इस ब्लड से होते हुए ये हार्मोन आ गए यहाँ, और यहाँ से इन्होंने कहा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, कि उसको रिलीज करो, इनहिबिट करो, रिलीज करो, इनहिबिट करो। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नो सो। नहीं। ये कैपिलरी। अब पीछे देखिए, यहाँ से ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, ये डायरेक्ट यहाँ आते हैं, और देखिए ये न्यूरॉन्स की एंडिंग दिख रही है आपको, नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बटन। ये इनकी सेल्स से कहता है कि भाई ये वाले हार्मोन निकालो, और जो सेल्स है यहाँ, उनके सेल का नाम है पिट्यूसाइड्स, और इससे कौन से हार्मोन निकलेंगे? अभी हमने आपको बताया कौन से हार्मोन तो निकल रहे हैं। एक ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। समझ में आ गई बात? चले, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम पूरा समझ में आ गया या नहीं? कोई दिक्कत? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम भी यही हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, सर वो इसको पिट्यूटरी साइट्स वो पिट्यूसाइड सेल्स का नाम है Cells का? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब जरा NCERT में देख लेते हैं, यहाँ इन्होंने बता दिया वही चीजें, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, वही सारी बातें लिखी है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा दिया आपको। अब क्या है करना? दीज हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने बता दिया कौन सा पोर्टल सिस्टम है,
regulate functions of the anterior pituitary, posterior pituitary is under the direct regulation of hypothalamus. देखिए posterior pituitary पीछे वाली डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में, पीछे से न्यूरॉन्स डायरेक्ट आ रहा है, अभी दिखा दिया हमने आपको डायग्राम में। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ये आपकी देखिए यहाँ लोगों ने दिखा भी दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने बता दिया दो पार्ट में बांट रहे हैं, ऐसे तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, देख लो समझ लो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने नॉर्मली दो पार्ट में बांट दिया। ध्यान से देखे रहिए, बस आपको इसमें रट्टाफिकेशन करना है, थोड़ी बहुत बातें समझ के। पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली दो पार्ट में बांट दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर में ही उन्होंने एंटीरियर लोब कह दिया या पोस्टीरियर लोब कह दिया। इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक। इसमें दो लोब आ गए आपके, कौन कौन से? आपका आ गया एंटीरियर में इंटरमीडिएट, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इधर ये वाला हो गया पार्स नर्वोसा। क्लियर मेरी बात जी। इससे आपका मेलेटोनिन हार्मोन निकल रहा, बस एक। पार्स डिस्टैलिस से अभी हमने आपको 5-6 हार्मोन के तो नाम अभी बता दिए। ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, बताया अभी आपको। LH निकल रहा है, FSH निकल रहा है, ठीक है। और यहां से कौन सा निकल रहा था? एक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। ये तो बेसिक से नाम हमने आपको बता दिया। यहाँ आपको MSH निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग क्या? मेलानोसाइट मेलेटोनिन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से दो हार्मोन निकल रहे हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक। अभी हम लोग और पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और उसके चीजें। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन क्या होती है? पिट्यूटरी वही नहीं 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 भाई, ये ग्लैंड्स हैं, आप देखिए वो उसको एक्टोडर्म पे ज्यादा फोकस मत करिए, हर किसी में अलग अलग हो सकता है। एक्टोडर्म एम्ब्रियो है, ठीक है, फिलहाल में ये एक्टोडर्मल है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे, कंट्रोल करती है क्योंकि ये पूरे नर्वस हमारे पूरे सिस्टम में ये छाई हुई है। लोकेशन क्या है अभी आपको बताया, लेकिन एक और बड़ी बात, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन हड्डियों के एक ढांचे के अंदर रखा है, जिसे क्रेनियम बोल रहे हैं। और यहाँ कान के पास में यहाँ पे एक बोन है आपकी, आपको बताया था जो फेशियल बोन्स याद कराई थी, उसी में एक बोन है, ठीक। फंडिबुलम, और उसका डिप्रेशन, एक बोन का डिप्रेशन है, स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन, इथेमॉइड, स्फिनॉइड बताया था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथेमॉइड, स्फिनॉइड। तो जो स्फिनॉइड बोन है यहाँ पे पूरे ऐसे पड़ी, उसी में एक धसा हुआ डिप्रेशन है कुछ इस तरीके से, ये बोन है। और यहाँ आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये निकलता है और इसी बोन के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। ध्यान रखिए, स्फिनॉइड बोन स्कल की, उसका डिप्रेशन सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका के अंदर पड़ी हुई है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और किससे जुड़ी हुई है? ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। बीच में ये जो ट्यूब है, इसका क्या नाम है? इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, क्लियर है मेरी बात? ध्यान से समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस सर। ध्यान से एक बात और समझिए, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन बोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अबाउट 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और वेट होता है अबाउट हाफ अ ग्राम, आधे ग्राम की जरा सी ग्लैंड। लेकिन है क्या? मास्टर है, ठीक है। इसीलिए छोटे को कभी भी छोटा मत आंकिएगा।
द ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन बाय अ स्टॉक इन्फंडिबुलम, आपको बता दिया ब्रेन, देखिए हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, तो ये स्टॉक के थ्रू जुड़ी हुई है, इस स्टॉक को कह देते हैं इन्फंडिबुलम, व्हिच इज कंटिन्यूअस द हाइपोथैलेमस अबव। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड ऑफ टू मेन लोब, दो मेन लोब है, और इन दोनों लोब्स की ओरिजिन डिफरेंट है, यहां देखिए ध्यान से, यानी नॉर्मली कह रहे हैं एक्टोडर्मल है, लेकिन इसके जो दो लोब्स हैं वो दोनों लोब्स की ओरिजिन अलग अलग है, ठीक। अब वो ओरिजिन क्या है, कैसे है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। These lobes are much larger anterior lobe, पहला लोब कौन सा है, एंटीरियर लोब, जिसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे पार्स डिस्टेलिस भी कह रहे हैं, एंड स्मॉलर पोस्टीरियर लोब जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। अभी आपने बताया, अभी बता दिया हमने आपको, अब बता देंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस ओरिजिनेट एज, कैसे ओरिजिनेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, एज रथकेज पाउच फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ स्टोमोडियम इन द एम्ब्रियो। हमारे एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर बनता है स्टोमोडियम, उसकी डॉर्सल वॉल में एज अ रथकेज पाउच ये डेवलप होता है, कौन, एंटीरियर लोब, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, बट लेटर इट कनेक्ट्स विद द मेसोडर्म, ठीक है, डिसअपियर विद स्टोमोडियम, डिसअपियर, ये बाद में स्टोमोडियम यहां से हट जाती है। न्यूरो हाइपोफाइसिस ओरिजिनेट होता है एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन पता है आपको, बता चुके हैं, प्रोजेनसिफिलॉन, मेसेनसिफिलॉन, रोम्बेनसिफिलॉन, तीन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जाएंगे ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसिफिलॉन। तो डायनसिफिलॉन के लोअर पार्ट यानी जो नीचे फ्लोर है उससे ये रीजनरेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, कौन, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कहां से, एज अ रथकेज पाउच ऑफ स्टोमोडियम, स्टोमोडियम की डॉर्सल वॉल से एज अ रथकेज पाउच में जनरेट हो रहा है। न्यूरो हाइपोफाइसिस कहां से जनरेट हो रहा है, ये डायनसिफिलॉन के नीचे से जनरेट होता है। दस द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ड्यूअल इन ओरिजिन, ओरिजिन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड डुअल ओरिजिन है। एक और थर्ड लोब होता है जिसे हमने कहा है इंटरमीडिएट लोब, इसे पार्स इंटरमीडिया, इज अ पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। मैंने अभी यही बताया कि एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट कर दिए हमने। Adeno hypophysis comprises of 75% of the pituitary gland. Hypophyseal portal vein carry blood containing neurohormones जो ऊपर से आ रहे हैं, ये सारी बातें अभी हम लोग कर चुके हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस में जाते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस लगभग 25% पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और उसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो अभी हमने आपको दिखाई भी थी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं एक्सटेंडेड इनटू न्यूरो हाइपोफाइसिस, और वहां इनके जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स वो सिग्नल देंगे। These terminals embedded in the neuroglial tissue formed of large branches called pituicytes. जो neuroglial tissue में हमने क्या कहते हैं, pituicytes. Obviously, no hormone are synthesized in neurohypophysis. ध्यान से देखिए, no hormone are synthesized in neurohypophysis, but two hormones synthesized in hypothalamic neurosecretory cells. उन neurosecretory cells में है remains stored in very small vesicles of the axon terminal। आपको समझ में आया ये axon terminal में सर ये vesicles का काम क्या होता है, समझ में आया? These vesicles are called Herring bodies। इनको क्या कहते हैं, Herring bodies। भाई साहब जब अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, एक से एक दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं जो प्रैक्टिस कराएंगे हम, उसमें ये सारे नाम आपको समझ में आ जाएंगे। Herring bodies, रथकेज पाउच, स्टोमोडियम, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहाँ से जनरेट हो रही है, डायनसिफिलॉन से। ये सारे पार्ट, सारे नाम आ जाएंगे उन क्वेश्चंस पे, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। कितने परसेंट एडिनो हाइपोफाइसिस, 75%, न्यूरो हाइपोफाइसिस 25%। क्या न्यूरो हाइपोफाइसिस कोई हार्मोन बना रहा है, अपना हार्मोन नहीं बना रहा है, वो पिट्यूसाइट सेल्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही हैं, हाइपोथैलेमस की ही सेल्स हैं, उनकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की वेसिकल्स हैं, उनमें ये स्मॉल अमाउंट में स्टोर रहता है एज अ हेरिंग बॉडी। वेसिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, हेरिंग बॉडी, उनके अंदर ये स्टोर रहेगा और फिर ये रिलीज होएगा। वो दो हार्मोन कौन से थे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। देखिए 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज यही हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक एक ग्लैंड के, एक एक पार्ट के बारे में, और हर किसी के कौन कौन से हार्मोन। अभी हार्मोन तो हमने लिखे ही थे। पहला हार्मोन जो निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन।
नाम ही बता रहा है आपको ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होगा, ये ग्रोथ कराएगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ कराएगा। टारगेट सेल्स क्या है, हमारे वेरियस ऑर्गन्स, उनकी लंबाई बढ़ाने में काम करेगा। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। देखिए यहां से निकल रहा है TSH, स्टिमुलेटिंग नाम लगा हुआ है, ये मत सोचना कि ये हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई साहब अब आप निकालो हार्मोन। इसे थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ आयोडीन। ये क्या इंफ्लुएंस कर रहा है, अपटेक ऑफ आयोडीन, द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। भाई आयोडीन से बनता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन दो तरीके के हार्मोन होते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 और T4। और देखिए ये किससे बन रहा है, एक आपका अमीनो एसिड है टायरोसिन, उससे बन रहा है। उसी में लगाते रहिए आप क्या, आई आई आई, 3 लगा दिए तो ट्राई आइडोथायरोनिन बन गया, अगर 4 लगा दिए तो टेट्रा आइडोथायरोनिन बन गया। थायरॉक्सिन हार्मोन है ये। और उस आई को जब तक हमारी बॉडी में अपटेक नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगी ग्लैंड, तो क्या ये हार्मोन बना पाएगा। इसीलिए ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, उससे कहेगा कि किसको अपटेक करो, आयोडीन को, और आयोडीन को अपटेक करके क्या बनाओ, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाओ, ठीक। ट्राई आइडोथायरोनिन बाय द थायराइड ग्लैंड एंड रिलीज स्टोर्ड हार्मोन्स। अब इसी में बता देंगे आपको कि ये स्टोर भी करता है। एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स को स्टोर करे बैठी हुई है, रखे हुए, ठीक है तुम लोग अपना काम कर लो, हमारे अंदर कुछ जगह है जो आप स्टोर कर ले रहे हैं हार्मोन को। वो कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड, या गले में है ना, थायरोट्रोपिक हार्मोन स्पेशली बाय इंक्रीजिंग द सिक्रीशन व्हेन द बॉडी इज कोल्ड, ठीक है। secretion when the body is cold and decreasing secretion when body is hot। इंक्रीज कर देगा इसका सिक्रीशन जब बॉडी कोल्ड होगी और डिक्रीज कर देगा जब हॉट होगी, हॉट, ठीक है। टारगेट सेल हमारी कौन सी हो गई इसके लिए, थायराइड। थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड सेल के ऊपर काम करेगा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, अभी हमने आपको बताया किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट हमने बताए थे, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 जोन होते हैं, हाँ अभी बताएंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 जोन होते हैं, फिर एड्रिनल मेडुला आ जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल्स कहलाते हैं। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ये किसके ऊपर जाएगा, कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा ये हार्मोन, और उससे क्या कहेगा कि कॉर्टिसोल्स निकालो, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन, द अमाउंट ऑफ ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन secreted depends upon the concentration of the hormones in the blood from the adrenal cortex। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो निकलने वाले हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, उनका अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये हार्मोन कम निकलेगा, अगर उनका कंसंट्रेशन कम है तो ये स्टिमुलेट करा देगा कि बढ़ाओ भाई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी टारगेट सेल कौन सी हो गई, एड्रिनल कॉर्टेक्स। आते हैं प्रोलैक्टिन, भाई आपको बता ही दिया, लैक्टिन, लैक्टोजन, मिल्क, आ गया नाम याद, ठीक है। तो ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। ये हार्मोन जा रहा है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक। प्रोलैक्टिन इज आल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ maternity because its main physiological effect to activate growth of breast during pregnancy and secretion of mammary glands after childbirth। The name leukotropic hormone LTH refers to because it also stimulates corpus luteum of the ovary to secrete progesterone hormone। ये उसको भी कर रहा है, इसीलिए इसका नाम ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन भी रख दिया गया है, कॉर्पस ल्यूटियम को भी कर रहा है। अब आ जाते हैं इसी से निकलने वाले 2 हार्मोन LH और FSH। LH FSH के बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो, बताया तो था, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं।
देखिए इन जनरल हमसे जो लोग पढ़े हैं हम्म। 12th क्लास, उन्हें तो पूरा रटा हुआ है। जो नहीं पढ़े हैं बेचारे मासूम हो गए हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या आ गई है। अपना ऑनलाइन बैच शुरू कर दी। LH और FSS नहीं, YouTube के ऊपर हमने इस साल डाल दिया है लेक्चर LH और FSS का। अच्छा है? हाँ हाँ, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा YouTube के ऊपर है इस साल का। हमारी जो ओवरीज होती हैं और टेस्टिकल्स होते हैं, दोनों के ऊपर ये हार्मोन एक्ट करते हैं। ओवरीज में यहाँ पे ओवा जो बनता है आपका, उससे सबसे पहले जो स्टेज आती है, जैसे oocyte जिसे बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट और oocyte। उन oocyte के ऊपर FSH हार्मोन एक्ट करता है जब प्यूबर्टी आ जाती है तब। तो यहाँ प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर FSH एक्ट करता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है और ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल तक का सफर कौन करा रहा है? FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही उसका है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, और यहाँ पे आ जाता है LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये यहीं से कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और यहीं से ओव्यूलेशन करा देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कराने का काम LH का है, 14वें दिन ओवा निकल आएगा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या बना देगा यहाँ पे? आपका कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पड़ गया। ये तो काम है LH और FSH का किसमें? इन फीमेल्स, यस, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल्स के अंदर। मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब है, टेस्टिकुलर लोब के अंदर सर्टोरी सेल्स। ना ना ना, ये कौन सा ट्यूब है? ये वो बताइए बताइए, नाम क्या है इसका? कौन सी ग्लैंड्स होती हैं मेल के अंदर? कौन से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं? तो वो होता है, अरे ग्लैंड्स का नाम बता दो। प्रोस्टेट ग्लैंड, अच्छा अच्छा, ये वो सेमाइनल वेसिकल, और वो बी से था एक, बी से नहीं था, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो बल्बो यूरेथ्रल। यूरेथ्रल। सेमाइनल इधर वेसिकल होता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत होती हैं। एक के अंदर 3 है, और ये लोब कितने हैं? 250 लोब होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी है। हम एक पार्ट को जब काटते हैं तब पता चलता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से है, और बीच में यहीं पे इसमें लिडिक सेल्स होती है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर होती हैं और इसके अंदर जो है स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, सर्टोरी, 2 सेल। एक तो जर्म सेल है, जिन्हें स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, और दूसरी इनको नरिशमेंट देने के लिए सेल्स हैं, जिन्हें हम सर्टोली सेल कह देते हैं। तो एक हो गई सर्टोली सेल, और दूसरी हो गई जर्म सेल। सर्टोरी सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। अब जरा समझिए, जब मेल्स में LH निकलेगा, LH का दूसरा नाम होता है ICSH, मेल्स में इसे ICSH के नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स है ये हार्मोन, इसके ऊपर एक्ट करता है, और इसकी वजह से इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जर्म सेल के ऊपर एक्ट करता है और उनसे कहता है बनाओ स्पर्म। यानी कि LH हार्मोन जब रिलीज होगा वो इनडायरेक्टली स्पर्म बनाने के लिए काम करा रहा है, और जो FSH होता है वो कुछ फैक्टर निकालता है, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और उससे कहता है कि सब तुम न्यूट्रिशन दो, और इसकी वजह से कुछ फैक्टर्स भी सर्टोली सेल्स निकालती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो मेल्स में ये काम हो रहा है, फीमेल्स में उधर ओवरी वाला काम हो रहा है, ठीक। LH और FSH, पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गई? यस सर। आइए अब आगे आते हैं। तो इसमें हमें बताना नहीं कुछ भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये हार्मोन हो गए, ठीक। अब हम लोग इनके डिसऑर्डर्स के ऊपर आ जाएंगे। एक ऑक्सीटोसिन का भी बचा हुआ है, और पार्स इंटरमीडिया वाला बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए पार्स इंटरमीडिएट लोब, इसमें जो सेल्स होती हैं वो होती हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे निकलता है, और वो क्या बना रही है? हाँ,
These hormones cause, देखिए, secrete hormone named melanocyte stimulating hormone. ये melanocyte cells को stimulate करेगा. These hormone cause dispersal of pigment granules. Dispersal of pigment granules in pigment cells. यानी हमारी जो मेलानोसाइट सेल्स है बॉडी के अंदर, ये स्किन के अंदर जो हमारा कलर आ रहा है, वो कलर किसकी वजह से हमारी स्किन में? मेलानिन पिगमेंट है. मेलानिन पिगमेंट को बनाने वाला कौन? मेलानोसाइट्स. तो ये उसमें ग्रैन्यूल्स डाल देंगे उन सेल्स में, मेलानोसाइट्स, देयरबाय डार्कनिंग द कलर. जितना ज्यादा मेलानिन निकलेगा डार्कनिंग कलर. एनिमल्स लाइक फिश एंड एम्फीबियंस, उनमें भी होता है. इट इज बिलीव्ड दैट द एसोसिएटेड with the growth and development of melanocytes in man which gives color to skin. ठीक है, टारगेट मेलानोसाइट्स हमारी स्किन की. क्लियर हो गया? यस सर. अब आ जाता है लास्ट वाली ग्लैंड, लास्ट वाले जो पीछे वाला है पार्स नर्वोसा वाले से. उससे दो हार्मोन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं. दो हार्मोन निकल रहे हैं. तो secretion of posterior lobe is known as pituitary. ठीक है, इसे पिट्यूटरी भी कहते हैं. इसमें दो हार्मोन. ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है भैया? ऑक्सीटोसिन, इसे शायद फीमेल्स में लव हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं. सर शायद लव हार्मोन सब में बोलते हैं, मेल फीमेल दोनों. हाँ, ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है. ठीक, ये बेसिकली करता क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शंस को, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है. जब फीमेल का जो बर्थ हो रही होती है उस टाइम पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक चीज होती है. यानी फीटस पूरा बन गया है, बर्थ होने वाली है, वो फीटस क्या करता है? हल्का सा मूवमेंट देता है एंडोमेट्रियम को. वो हिलने की बात करता है कि भाई हमें निकालो. तो इजेक्शन के लिए वो पहले हिलेगा, जिसकी वजह से उसकी एंडोमेट्रियम के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्लेसेंटा के ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स जाएगा हमारे ब्रेन में कि यार वहां दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है. ब्रेन उसकी वजह से क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा, फिर वहीं पे वो और कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा. तो फीटस ने शुरुआत करी इजेक्शन कि मुझे आप बाहर निकालो, जिसकी वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है? हार्मोन निकल रहा है, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन. वो वहीं जा रहा है मसल्स को, यूट्रस की मसल्स को अब कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो. तो यूट्रस की मसल्स जो है अब तेजी से कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन. और निकलते 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 इतना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं कि फीटस इजेक्ट हो जाता है. कुछ फीमेल्स पे ऑक्सीटोसिन कम निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उनका बर्थ नहीं हो पा रहा है, बेबी का. ठीक है, तो उन्हें अलग से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं. भैंसों में आजकल जो भैंसें आप लोगों के होते हैं डेयरी पे, उसके ऊपर भी आजकल ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन का. वो भैंसों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आपने देखा होगा, ज्यादातर डेयरी पे आप जाइए, वो एक इंजेक्शन मार रहे हैं भैंसों के. वो इंजेक्शन क्यों मार रहे हैं? ऑक्सीटोसिन डाल दिया उन्होंने. ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? उन भैंसों के अंदर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा दे रहा है, जिससे उनको पेन हो रहा है. और पेन हो रहा है, वो क्या करती हैं भैंसें? भैंसों के अंदर जो दूध बन रहा है वो उनके बच्चों के लिए बन रहा है. तो जब वो बच्चा उसके जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें अपना मुंह लगा रहा है, तो उससे वो दूध नीचे आ रहा है. लेकिन ये काम, अब बच्चे को तो दूध देना नहीं, वो तो बच्चा पी जाएगा, तो उसके बच्चे को ना दे के आपको दूध मिलना चाहिए. तो क्या करते हैं ये उसको इंजेक्शन मारते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करे हुए थी कि मिल्क वो इजेक्ट नहीं होने दे रही थी. अब पेन होगा उसको, जब पेन होगा तो क्या होगा? वो मिल्क छोड़ देगी, जैसे मिल्क छोड़ेगी मिल्क बाहर निकाल लेंगे. तो ये उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. हाँ, तो बिल्कुल हमने तो आपको बताया है कि चीज़ें एक अलग लेवल पे काम करती हैं. तो ये ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन उनको दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है. तो मिल्क इजेक्टिव हार्मोन है. फीमेल्स में भी ये काम होता है कि बर्थ तो हो गई, उसके बाद जब मिल्क को इजेक्शन होता है तो वही कंट्रैक्शन, जब एक बच्चा सक कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये रिफ्लेक्स जा रहा है और रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है और वो मिल्क इजेक्ट हो रहा है, इसलिए मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी है. क्लियर? मिल्कमैन इंजेक्ट सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन. देखिए, पकड़ो ये बात, जैसे पिटोसिन कहते हैं, into their cows and buffaloes to get more milk. लिखा होगा. तो इनकी टारगेट सेल्स कौन सी है? टारगेट ग्लैंड मैमरी ग्लैंड. इस हार्मोन ऑक्सीटोसिन की टारगेट ग्लैंड कौन है? मैमरी. अब आ जाता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं. इसको ध्यान से पढ़िए यहाँ भी, और अगर किडनी में आप पढ़ लेंगे तो वहां भी. किडनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसोप्रेसिन वाला ये पार्ट.
ये क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द किडनी एज अ रिजल्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इंक्रीज। तो यानी कि जैसे ही ये हार्मोन निकलेगा उसकी वजह से हमारे अंदर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो हमने शुरुआत में उल्टा बता दिया था। क्या होता है? वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? वैसोप्रेसिन इंक्रीज करा रहा है रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन को बाद में बढ़ाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा यूरिन बन रहा है, पानी की कमी आ गई है, जब पानी कमी होगी तो ये क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक है। देखिए नाम में कुछ बातें लिखी हुई हैं इसके। एंटी का मतलब अगेंस्ट, डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब यूरिन का फॉर्मेशन, यानी यूरिन के फॉर्मेशन के अपोजिट काम करेगा। यूरिन का फॉर्मेशन कब होगा? जब हमारा पानी ज्यादा निकलेगा, और उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है जब ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, यानी कि ये हमारी बॉडी में यूरिन में से जब बन रही होती है तो उसी टाइम पे फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है उससे पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। यानी अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तुम्हारा पसीना बहुत निकल रहा है, तो तुमने देखा होगा कि यूरिन कम बनती है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो यूरिन कम बनती है। क्यों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकल रहा है, वो रीअब्सॉर्ब कर रहा है, वो यूरिन बनने नहीं दे रहा, पानी को रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है। और ठंड में हमारे पसीना नहीं निकल रहा है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम निकल रहा है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा बन रही है। क्लियर? प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स स्टिमुलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स raises the blood pressure and this may most important processor effect, ठीक है। तो प्रेशर इफेक्ट होगा। तो फिलहाल इसके लिए टारगेट कौन है? सेल्स ऑफ किडनी, किडनी की सेल्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे, जो मेन बातें हैं ये तो सारे हो गए, आगे पीछे के सारे नाम हो गए, ठीक। नहीं, अभी किडनी की, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बचा है, बहुत कुछ बचा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेल एंडोक्राइन सिस्टम, या द लीडर ऑफ एंडोक्राइन और कैस्ट्रा, एज इट सीक्रेट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, अलग अलग तरीके, सबको यही कंट्रोल कर रहा है। हाँ। और इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है, तो उसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन। तो इस तरीके से भी नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, एक मिनट, अब किस पे आए हम लोग? इससे होने वाली कुछ बीमारियां, अब हम लोग उस पे चलते हैं कि इससे क्या क्या, अगर कम रिलीज होगा तो, और ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये तक हो गया। ये आपने एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि क्या निकल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, जी हाँ, ठीक है। तो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में पहला नाम आता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब बौनापन, जीएच निकला ही नहीं। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो डॉर्फिज्म। जाइगेंटिज्म, जाइंट बन जाए, बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर ज्यादा। लेकिन एक और नाम आता है एक्रोमिगेली। नाम क्या है? एक्रोमिगेली, एक्सट्रीमिटी या लार्ज। खली का मुंह देखा होगा आपने, खिंचा खिंचा सा लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है। तो क्या होता है जब आप क्या देखें कि हमारी नॉर्मल, जैसे हमने कहा अभी हम जिस लंबाई के हैं, नॉर्मल जो जीएच निकल रहा था ग्रोथ हार्मोन, उसकी वजह से मेरी यह लंबाई रह गई। अगर अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो क्या होगा? तो हमारी ये जो फेस की हड्डियां हैं ये डिफेक्टेड हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, इधर उधर जाएंगी। जाइगेंटिज्म में भी ये होता है। जाइगेंटिज्म जो है उसमें जाइंट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसमें जब भी फेस के साथ ये भी होता है। हाँ, नहीं, उसमें नॉर्मली लंबा हो जाएगा। हाँ, पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए मेरी ये एज है तो हम तो नॉर्मल जितना बढ़ चुके तो बढ़ चुके। अब अगर किसी डिसऑर्डर आ जाए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में और अब वो रिलीज करने लगे फिर से, देखिए अब आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन इतना नहीं रिलीज हो रहा है, वो उसके लिए रिलीज हो रहा है कि आपको मोटा कर रहा है,
ठीक है, आपकी बाकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा रहा है, नेल्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ये सब काम कर रहा है। लेकिन अब आप कहें कि आपकी लंबाई तो नहीं, लेकिन अगर अब वो वाला उस लेवल पे बढ़ने लगे, ग्रोथ हार्मोन और ज्यादा निकलने लगे इस उम्र में आके, तो क्या होगा, हमारी ये फेस जो है इसका हड्डियां खिंचने लगेंगी, बड़ी होने लगेगी, और उसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली कहते हैं। Caused by excess growth of hormone after adult size is achieved. It is characterized by disproportionate increase in size of bones of face, hands and feet. Disproportionate हो जाएंगे, ठीक है। मेरा हाथ चिंपैंजी जितना लंबा होने लगेगा, घुटनों के नीचे तक चला गया। आपके हाथ जो है वो पेल्विक गर्डल्स के थोड़ा सा नीचे जाते हैं, वो घुटनों के नीचे भी चले जाते हैं, तो एक्रोमेगैली के एग्जाम समझ गए आप। तो आप एक्रोमेगैली के शिकार हो गए। यस सर। इसके बाद आता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायबिटीज इंसिपिडस। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है, हाँ। अगर आपकी बॉडी में कम निकलेगा, एडीएच अगर बॉडी में कम निकल रहा है, तो यूरिन लगातार बार बार जाना पड़ेगा। इस कंडीशन क्या कहते हैं, डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडस, सॉरी इंसिपिडस, ठीक। यस सर। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी कि उसमें अब पानी तो कमी है तो उसे। इसके बाद आता है सेस्मोइड डिसऑर्डर, छोड़ दो इसे। This is disease is commonly due to tumor in the anterior lobe of pituitary gland. Such patients are sometimes said to have pituitary or hypophyseal, छोड़ दो यार इसको। अब आ जाते हैं हाई ब्लड लेवल ऑफ एडीएच। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा एडीएच हो गया है तो क्या होगा, एक्सेसिव डाइल्यूट ब्लड एंड लो प्लाज्मा सोडियम, ये हो जाएगा एक्सेसिव सिक्रेशन अगर होगा। ग्रोथ हार्मोन की क्या लिखा था डिफरेंस में, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है और सोमैटोट्रोपिन, ये दो तरीके के हार्मोन है। मतलब नाम आपको लगेगा सोमैटोट्रोपिन है कि सोमैटोस्टैटिन है, उसका डिफरेंस यहाँ पे दे दिया गया है। इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन है, इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब, ठीक है, ऑफ द ब्रेन, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सोमैटोस्टैटिन यहां से भी निकलता है, ऑफ पैनक्रियाज एंड अर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये इन सब जगहों से सोमैटोस्टैटिन निकलता है। इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट आल्सो सप्रेसेस द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स, यानी कहीं हार्मोन निकल रहे होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और पैनक्रियाज में, तो उनको भी ये कम करेगा। सोमैटोस्टैटिन नाम है। कहां से निकल रहा है, तीन जगहों से निकल रहा है। हाइपोथैलेमस से तो निकल ही रहा है, डेल्टा सेल्स है आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की पैनक्रियाज के अंदर। अभी पैनक्रियाज में पढ़ाएंगे तो बताएंगे पैनक्रियाज में दो पार्ट है, एक होता है पैनक्रियाटिक एसिनाई और दूसरा होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है उससे क्या निकल रहा है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उससे क्या निकल रहा है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं आपके हार्मोन, पैनक्रियाटिक एसिनाई से निकलते हैं एंजाइम्स। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स, चार तरीके की सेल्स होती हैं। तो उनकी डेल्टा सेल्स जो है वो निकाल रही है क्या, सोमैटोस्टैटिन। इसके अलावा आपकी अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब चूंकि हमारे सिलेबस से निकल गया है, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी अर्जेंटाफिन सेल्स, वो भी सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, अगर कोई हार्मोन निकल रहा है, जैसे इंसुलिन निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, कम करना है, सोमैटोस्टैटिन निकल आएगा, वो इंसुलिन के लेवल को कम कर देगा। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन यहाँ सोमैटोट्रोपिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ के लिए काम करेगा, ये उसको कम करेगा। तो ये कंफ्यूजन के लिए इन्होंने दे दिया है कि सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन में आप डिफरेंस समझ लीजिए, क्लियर कट। सोमैटोस्टैटिन, ये क्या कहना है, ये सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोमेडिन, ये आपका क्या है, सिंथेसाइज इन लिवर एंड प्रोबेबली इन द किडनी। इट इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग सर्टेन and anabolic processes in bone and cartilage such as synthesis of DNA, RNA and proteins, anabolism and sulfonation of muco, छोड़ दो इसको बाकी चीजें। तो इतना समझिए कि ये आपका निकल रहा है लिवर और किडनी से, और ये यहाँ से सोमैटोस्टैटिन अभी बता ही दिया, ठीक। इसका काम आपको पीछे देख लिया, ठीक। आगे देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, पीने लगा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो हम आपको पहले बता चुके हैं, इनके डिफरेंसेस आपको बताइए मेल और फीमेल में। जाइगैंटिज्म और
जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली हमने आपको बताया। जाइगेंटिज्म क्या है, आप नॉर्मली जब पूरे ही पूरी बॉडी में हो रहा है ये हाँ। प्रोपोर्शनेट होएगा, यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट हो जैसे जाएगा। एक जैसे एडल्ट होने के बाद ये हो रहा है, ये आपका नॉर्मली चलता चला जा रहा है, ठीक। क्रेटिनिज्म और डॉर्फिज्म, ये क्या होता है? ये क्रेटिनिज्म जो है ये बच्चों में डिसऑर्डर है। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। और डॉर्फिज्म जो है वो अभी बताया आपको, यहाँ थायराइड हार्मोन की कमी से हो रहा है ये, और ये किसकी वजह से हो रहा होगा? ग्रोथ हार्मोन की कमी से। यहाँ क्या होता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बॉडी सेल्स, बोन, मसल्स आर रिटार्डेड, ग्रोथ इनकी रिटार्ड हो जाएगी, लेस एटीपी फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं ऊपर ही ब्रेन में ही एक और नाम है पीनियल ग्लैंड, जिसे एपिफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। देखिए आपको जब हमने सेरेब्रल मिड ब्रेन बताया था, मिड ब्रेन में बताया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के ऊपर की तरफ यहाँ पीनियल ग्लैंड होती है, और यही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहलाती है। इसी से आपके नींद वगैरह सब, आपका जो भी रेगुलेशन है पूरे बॉडी के स्लीप अवेक साइकिल जो है आपका, वो इसी से कंट्रोल होगा। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? मेलेटोनिन, पिगमेंट भी देता है और वो भी करता ठीक है। मेलानिन और मेलेटोनिन दो अलग अलग चीज है। मेलानिन पिगमेंट है, मेलेटोनिन हार्मोन है। नहीं समझे? मेलानिन पिगमेंट है जो आपकी बॉडी में कलर्स के लिए, मेलानोसाइट्स निकालते हैं। मेलानोसाइट्स। मेलेटोनिन हाँ। हार्मोन है, ये स्लीप अवेक चलाएगा, इसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से समझिए, चीजें बता रहे हैं। ओरिजिन सबसे पहले नई ग्लैंड है। ओरिजिन देखिए इसकी भी एक्टोडर्मल है। पीछे आपने देखी तीनों की कंसेक्यूटिवली लगातार एक्टोडर्मल ओरिजिन आ रही है, ठीक। लोकेशन कहाँ है? अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे आपकी पीछे की तरफ होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर वेयर प्रोट्रूड्स फ्रॉम रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ उभार है, प्रोट्रूड्स है। Pineal gland is a small rounded body which consists of pineal cells and supporting glial cells। इसमें दो चीजें हैं, pineal cells हैं और supporting glial cells है इसके अंदर, मतलब छोटी सी होती है ये भी। हार्मोन इसमें क्या है? फंक्शन ऑफ द ग्लैंड स्टिल इज सब्जेक्ट टू करंट रिसर्च, अभी चल रही है, लेकिन अभी हार्मोन जो निकाल रही है वो है मेलेटोनिन, आल्सो कॉल्ड स्लीप हार्मोन बिकॉज इट प्रोमोट्स स्लीप। मेलेटोनिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड अपीयर्स फ्लो इन डायरल यानी कि डे नाइट साइकिल इज अराइजेस इन द इवनिंग थ्रू द नाइट एंड ड्रॉप्स अ लो अराउंड नून। यानी कि कब ज्यादा होगा कंसंट्रेशन आप देख लीजिए। मेलेटोनिन की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में अपीयर्स फ्लो इन डायर यानी कि स्लीप नाइट साइकिल एज इट अराइजेस इन द इवनिंग। कहाँ आएगा ये? इवनिंग में, एंड पूरी रात तक चलेगा, और जब बीच का दोपहर का टाइम आएगा तो लो हो जाएगा नून के टाइम। सर ये ग्लियल सेल्स बता दीजिए क्या होता ये स्पेशल सेल्स हैं, दो सेल्स हैं ना इसके अंदर, उन्हीं दो सेल्स से मिलकर बना है, ठीक। अभी इसके ऊपर पूरी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, हाँ, कि हार्मोन असल में क्या क्या और काम कर सकता है। फिलहाल में इतने काम तो आपको पता ही है, लेकिन और क्या क्या कर सकता है ये। तो इस हार्मोन से आपको पता चला कि जब इसके ऊपर लाइट ज्यादा पड़ेगी ये हार्मोन कम बनेगा, लाइट कम पड़ेगी हार्मोन ज्यादा बनेगा। रात में हार्मोन ज्यादा बन रहा है, और इसीलिए दोपहर में जब लाइट बहुत ज्यादा थी तो ये हार्मोन कम बन रहा है बिकॉज ऑफ। अब इसी की वजह से देखिए क्या हो रहा है, हम मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, आंखों में लगातार लाइट जा रही है, जिसकी वजह से हार्मोन कम बन रहा है, नींद हमें कम आ रही है। समझ में आई बात या नहीं? लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। द पीनियल ग्लैंड में एक्ट एज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक व्हिच में प्रोड्यूस सर्केडियन रिदम, ठीक है। बहुत सारे फीमेल्स में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल कर रहा है। वेरिएशन 24 आवर साइकिल का है। मेलेटोनिन लाइटन्स स्किन कलर इन सर्टेन एनिमल्स एंड रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ गोनैड्स। देखिए गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी को भी है। लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना ऑफ आई डिक्रीजेस मेलेटोनिन प्रोडक्शन। लो आगे वही बात जो भी मैंने कही, और डार्कनेस स्टिमुलेट कर देगी। गर्ल्स ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, पॉइंट पकड़िए,
जो लड़कियां पैदाइशी अंधी हैं, अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन द नॉर्मल। क्यों? ग्रोथ करते हैं। Apparently because there is no inhibitory effect of melatonin on ovary function, यानी कि ये ओवरीज के ऊपर भी अपना एक्ट कर रही हैं, यानी कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं। टीवी सेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया और बाकी चीजें जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज करा रही है मेलानिन प्रोडक्शन। ठीक, हाँ, सेरोटोनिन क्या कर रहा है? A neurotransmitter है found on the other locations in the brain. It also found in the pineal gland. ठीक है, ये भी सेरोटोनिन भी आपका pineal gland में निकल रहा है। अब ये रिसर्च एविडेंस है, बाकी चीजों के आगे देखेंगे। ठीक, फिलहाल आपको पता चल गया। अब हम लोगों ने कितनी ग्लैंड पढ़ ली है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थैलेमस और पीनियल। पीनियल ग्लैंड, 3 ग्लैंड पढ़ी है, लेकिन काफी लंबा काम हो गया। कितना, 1 घंटा हो गया? यस सर। यस सर। चलिए, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख ले रहे हैं, पार्ट 2।